मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं वाई मैक्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी जिसे बोलते हैं। जनरली इट्स अ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर अ वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर अ स्मॉल एरिया। वायरलेस लैन जिसे बोलते हैं। लैन का बेसिकली मीनिंग है लोकल एरिया नेटवर्क के, जिसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक पॉइंट थ्रू कनेक्ट करते हो और सब एक्सेस जो डिवाइसेस कनेक्ट की है सबको एक्सेस देते हो ऑफ इंटरनेट। ओके, फॉर इंटरनेट शेयरिंग ही जनरली लैन यूज होता है। सेम वे वाई मैक्स, तो वाईफाई की मतलब वायरलेसली आप वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो थ्रू द एक्सेस पॉइंट विच यू वी कैन से दैट राउटर। राउटर से आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे लाइक लैपटॉप, मोबाइल्स एंड ऑल दैट। लेकिन उसकी रेंज जो है दैट इज वेरी लो। 100 मीटर्स की रेंज है कि 100 मीटर से आप जैसे दूर जाओगे तो मतलब आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, या फिर मे बी कनेक्शन ड्रॉप भी हो जाए। ठीक है, तो वाईफाई की यही एक डिसएडवांटेज है कि रेंज इज वेरी लोअर। ओके, मोबिलिटी आपको मिलती है। बेसिकली वाईफाई और लैन का डिफरेंस यही है कि लैन में जब आप किसी को कनेक्ट करते हो तो आपको मोबिलिटी नहीं मिलती है, मतलब आपको एक फिक्स जगह पे बैठ के ही उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन वाईफाई जो है उसमें आपको मोबिलिटी मिलती है। तो वाईफाई का जो डिसएडवांटेज है रेंज का, वो नया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करके सॉल्व किया जा सकता है जिसे बोलते हैं वाई मैक्स। ठीक है, नाउ लेट वी गो व्हाट इज वाई मैक्स। It's a wireless network. We have multiple wireless LAN standards. Okay, first one is wireless MAN, that is Bluetooth, जिसे बोलते हैं IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्लूटूथ की रेंज भी बहुत सिमिलर है। ठीक है, वेरी लो रेंज वायरलेस कनेक्शन टू प्रिंटर्स एसेट्रा। ओके, ब्लूटूथ जनरली यूज होता है कि प्रिंटर को वायरलेसली लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करने में आपको ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए होता है ऑन द प्रिंटर एंड ऑन द डेस्कटॉप एज वेल। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे वायरलेस मैन। सेकंड वन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वायरलेस लैन जिसे बोलता है। द रेंज इज क्वाइट हाई देन वायरलेस मैन ब्लूटूथ बट हैज अ लोअर रेंज देन वाईमैक्स। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि वाईफाई इज IEEE 802.11 बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एडहॉक नेटवर्क्स आर पॉसिबल विद दिस। ठीक है, पेन से लैन की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, एंड लास्ट वन दैट इज वायरलेस मैन स्टैंडर्ड जिसे हम वाई मैक्स बोलते हैं। इट्स IEEE 802.16 बेस प्रोटोकॉल। ओके, सिमिलरली टू द सेल्यूलर नेटवर्क जैसा ही है ये। ठीक है, ट्रेडिशनल बेस स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, जिसमें बेस सिस्टम मतलब बेस स्टेशन मतलब हमारा वाईफाई का एक्सेस पॉइंट वो होता है और वहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे। ठीक है, मल्टी होप एडहॉक नेटवर्क्स, इट इज़ यूजफुल व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट अवेलेबल, इम्प्रैक्टिकल और एक्सपेंसिव। यहाँ पे ये तीनों स्टैंडर्ड के अलावा भी एक हमारे पास एक और स्टैंडर्ड है मल्टी होप एडहॉक नेटवर्क जिसे बोलते हैं, कि जहाँ पे इन तीनों को इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे ये मल्टी होप एडहॉक नेटवर्क्स काम आते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों के लिए क्या चाहिए, बेसिकली आपको एक ब्रॉडबैंड की लाइन तो चाहिए। ओके, जो हमारे यहाँ पे आती है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पे ब्रॉडबैंड की लाइन इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है लाइक मिलिट्री एप्लीकेशन और इमरजेंसी सर और दैट, तो वो टाइम पे हम मल्टी होप एडहॉक नेटवर्क का यूज करेंगे। सो क्लियर अबाउट दिस वायरलेस नेटवर्क्स। ओके, we will study about WiMAX. So what is WiMAX? It is a 4th generation technology. Okay, WiMAX stands for Worldwide Interpolability for Microwave Access.
worldwide interpolability for microwave access, that is called WiMAX. ठीक है, WiMAX is technically also known as IEEE 802.16 standard. WiMAX is a wireless communication standard designed for creating metropolitan area networks. ओके, मैन जिसे बोलते हैं, लैन मतलब शॉर्ट एरिया नेटवर्क. ओके, इट्स मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. A broadband wireless access BWA technique offering fast broadband connection. मतलब इसमें भी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो चाहिए ही, और वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा उसको आप ब्रॉडकास्ट करोगे. ओके, इट अलाउज अ यूजर to browse the internet on a laptop without physically connecting it to a router. Okay, फिजिकली आपको राउटर के साथ कनेक्ट नहीं करना है. यू कैन कनेक्ट योर लैपटॉप विद टू अ राउटर विद द वायरलेसली आप कनेक्ट करोगे लैपटॉप को. मतलब लैपटॉप आप फिजिकली देखोगे तो कोई कनेक्शन डायरेक्टली राउटर के साथ नहीं होगा, वायरलेसली राउटर के साथ वो कनेक्टेड होगा, तभी इंटरनेट का शेयरिंग हो पाएगा. It involves microwaves for the transfer of data wirelessly. Okay? जो ये डेटा ट्रांसफर होता है वो किस फ्रीक्वेंसीज पे होता है? ऑन अ गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. माइक्रोवेव्स जो हमने बोला था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी है, तो उस पे ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा. इट इज फाउंडेड बाय एनसेम्बल, क्रॉसपैन एंड हैरिस एंड नोकिया. ओके, WiMAX का जो इन्वेंशन जनरली ये 4 कंपनीज ने किया था. सो क्लियर अबाउट दिस WiMAX. इट इज a worldwide interpolability for microwave access. Okay, again it's known as the IEEE 802.16 standard. 802.11 means Wi-Fi and 802.12 मतलब Bluetooth. WiMAX specification. 802.16.1 it is divided into a 2 categories. मतलब एडवांसिंग वर्जन्स कौन से हैं WiMAX के, और कहाँ कहाँ पे वो यूज होते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, वो हम देखते हैं अभी. तो 802.16.1 that is work on a frequency 10 gigahertz to 66 gigahertz. ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, इसलिए बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट होता है. ओके, 802.16.a रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट. उसके लिए क्या चाहिए आपको? लाइन ऑफ साइट चाहिए. और वो कितना आपको प्रोवाइड करते हैं? It provide 134 Mbps of data transfer speed between wireless device and router. Okay, 802.16.2 के जो एडवांसिंग वर्जन है 802.16.1 का, उसका डिसएडवांटेज ये है कि इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा मिलता है आपको, एज इट इज अ मैन नेटवर्क. इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा मिलता है. तो 802.16.2 में कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कर दिया है. ठीक है. ओके, नाउ वी हैव अनदर सेट that is 802.16.8. okay, it uses licensed frequencies from 2 to 11 gigahertz. लाइसेंस फ्रीक्वेंसी मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी का आपको यूज करना है देन यू विल रिक्वायर्ड अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ये फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करना चाहते हो, और उसका जो पर्टिकुलर रेंट है वो आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा. वाईफाई जो है 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज दैट इज कम्प्लीटली फ्री स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता. 802.16.b it increases spectrum to 5 and 6 gigahertz. ठीक है. It provide quality of service QoS for a real time voice and video services.
802.16.b. Now 802.16.c, that represents 10 to 66 gigahertz frequency. Okay, that is working on a 10 gigahertz to 66 gigahertz like 802.16.1. okay, and last one 802.16.e, it addresses mobile. ओके मतलब वो उसमें ऐसा होता है कि वाईमैक्स की जो रेंज होती है दैट इज क्वाइट हाई अबाउट 1 किलोमीटर और मोर देन 1 किलोमीटर, तो उसमें से उसकी रेंज में जितनी मोबाइल्स हैं उनको परमिट करता है. ओके, इनेबल हाई स्पीड सिग्नल हैंड ऑफ्स नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन विद द यूजर मूविंग एट व्हीकुलर स्पीड. तो मोबाइल जो मोबिलिटी है वो इश्यू भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, तो उनको वो क्या करता है, कम्युनिकेट मतलब के कम्युनिकेशन बेटर प्रोवाइड करता है, और हैंड ऑफ्स भी स्पेशल हैंड ऑफ्स प्रोवाइड करता है, और वो पर्टिकुलर मोबाइल के लिए ही है, मतलब चार्जेबल सर्विस है ये. ठीक है, ओके. हियर इज अ आर्किटेक्चर of 802.11 802.16. ओके, ये कौन से OSI के लेयर पे काम करता है वो यहाँ पे आपको फिजिकल ट्रांसमिशन मैक लेयर और कन्वर्जेंस लेयर, ये 4 लेयर पे, मतलब कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है. ओके, एंड वेरियस सर्विसेज दे आर यूजिंग. IEEE protocol architecture has a 4 layers: convergence layer, MAC layer, transmission layer and physical layer, which can be mapped to 2 OSI lowest layer, physical layer and data link layer. Okay, समझ में आ गया? ये OSI के layers हैं और ये है WiMAX के layers. ठीक है, और WiMAX system is consist of, WiMAX में क्या क्या लगता है? ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अ WiMAX टावर. इट इज सिमिलर इन कंसेप्ट ऑफ सेल फोन टावर. ओके, जिसे हम बोलते हैं BS, बेस स्टेशन. ठीक है, तो BS के जैसा ही है ये WiMAX टावर. अ सिंगल WiMAX टावर कैन प्रोवाइड कवरेज टू अ वेरी लार्ज एरिया एज बिग एज 3000 स्क्वायर माइल्स. ओके, अप्रोक्सीमेटली 8000 स्क्वायर किलोमीटर जिसे बोलते हैं. ठीक है, ये माइल्स में दिया है, ये किलोमीटर्स में. मतलब कि WiMAX टावर जो है वो इतना कवरेज एरिया आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, लाइक 3000 स्क्वायर माइल्स टू 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स. क्लियर अबाउट दिस? ओके, ये माइक्रोवेव मतलब ट्रांसमीटर जिसे आप बोल सकते हो. ठीक है, रिसीवर आपको जो चाहिए WiMAX रिसीवर, तो कैसा होना चाहिए? द रिसीवर एंड एंटेना कुड बी अ स्मॉल बॉक्स और अ पर्सनल कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, और दे कुड बी built into a laptop the way Wi-Fi access is today. ओके, अपने जैसे कि वाईफाई की एक चिप लगती है आपके मोबाइल में, कि जिससे आप नॉर्मली नियर अबाउट 100 मीटर्स का जो वाईफाई का एक्सेस पॉइंट है उसे एक्सेस करके आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो. ऐसे ही WiMAX रिसीवर, इट्स अगेन अ स्मॉल चिप which is implemented in your mobile or a laptop or your any wireless devices, by which you can connect it to a WiMAX tower within its range. उसके रेंज में अगर WiMAX टावर की रेंज में हो आप, then you can connect your WiMAX receiver easily with the WiMAX tower. क्लियर? मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं वाईफाई में, WiMAX में? ठीक है, तो दो टाइप के हो सकते हैं. एक होता है लाइन ऑफ साइट विच यूजेस अ लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज. मतलब कि अगर ये मेरा WiMAX टावर है तो मैंने अपने घर में यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि मुझे एक एंटेना चाहिए होगा. ठीक है, जो मैं डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट रखूँ WiMAX में. ठीक है, इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. और नॉन लाइन ऑफ साइट भी पॉसिबल है. उसका कवरेज एरिया अगर जितना भी है उसमें आपका हाउस इज इम्पार्टेड, देन
non line of sight of communication is also possible. Okay, but for a line of sight it requires a low frequency, and for a non line of sight it requires a high frequency range. ठीक है, नॉन लाइन ऑफ साइट लाइक इन सिटी, यहाँ पे अगर आपने टावर इम्प्लीमेंट किया है तो दूसरी जगह पे आपको ट्रांसमीटर से रिसीवर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद आपको यहाँ पे पहुंचा जाता है. ठीक है, तो इट रिक्वायर्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वाईमैक्स. ठीक है, ओके. हाउ वाईमैक्स वर्क्स, कैसे काम करता है ये. तो a WiMAX tower station can connect directly to internet using high bandwidth wired connection. ठीक है, it directly connect to the internet using high bandwidth wired connection. मतलब कि जो वाईफाई WiMAX का जो टावर रहता है that is connected with the broadband via wired connection, high bandwidth wired connection. It can also connect to another WiMAX tower using line of sight microwave link. अगर आपको WiMAX को दूसरे WiMAX के साथ कनेक्ट करना है then you required a line of sight connection. So that is the reason why WiMAX is quite placed on some height area. Okay, क्यों उनको हाइट वाले एरिया में प्लेस किया जाता है, that is the reason. This connection to a second tower along with the ability of single tower to cover up to 3000 square miles is what it allows WiMAX to provide coverage to a rural areas. ठीक है, तो जहाँ पे रूरल एरिया में जहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना फॉर अ वायर्ड कनेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप दो WiMAX को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो to improve the coverage area. Okay, here are somewhat like this कि एक इंटरनेट है, ठीक है, जो आपका बेसिक इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कनेक्ट, ये तीन है WiMAX टावर्स. ठीक है, तो इंटरनेट इज कनेक्टेड टू अ WiMAX टावर थ्रू द वायर्ड कनेक्शन. Okay, it's a wired connection, but so if it is a rural area कि जहाँ पे इंटरनेट के साथ डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो वो टाइम पे क्या होता है कि दो WiMAX टावर्स कनेक्टेड है, ओनली अ कंडीशन इज दे शुड बी बोथ शुड बी इन अ लाइन ऑफ साइट. ओके, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इवन दिस टू आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, और ये लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करने के लिए सबको हाइट पे प्लेस किया जाता है. ठीक है, और ये जो तीनों अपना अपना एक एक किलोमीटर का एरिया रेंज प्रोवाइड करेंगे. ऑन दैट रेंज यू कैन कनेक्ट एनी ऑफ द डिवाइस. ओके, लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स यू कैन कनेक्ट अ होल ऑफिस बिल्डिंग और मोबाइल क्लाइंट और वॉट एवर योर वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस. Clear about this WiMAX? Okay. Connectivity. How can you connect WiMAX? So devices that provide a connectivity to a WiMAX network are also known as a subscriber station. Okay, WiMAX tower and subscriber stations. Okay, जिसमें WiMAX की chip लगी है, the hardware which is enabled to allow a WiMAX connection, that is called subscriber station. Okay, they are mobile phones, PC peripherals, laptops, gaming consoles and MP3 players. Features of a WiMAX. क्या फीचर्स बेसिकली समराइज जिसे हम करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी बैंड्स, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट है लोअर फ्रीक्वेंसीज यूज करेगा, और जहाँ पे नॉन लाइन ऑफ साइट है तो हायर फ्रीक्वेंसीज. तो लोअर फ्रीक्वेंसीज इट इज लाइसेंस्ड, that is 2 to 11 gigahertz and 10 to 66 gigahertz, that is unlicensed band. Okay, range is about
30 mile, or in kilometers if you are saying that it's a 50 kilometer रेडियस। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है ये वाईमैक्स, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, वाईमैक्स टावर को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, speed that is provided by WiMAX is 70 megabits per second, 70 mbps. Coverage area: a single tower cover up to 3000 square miles, so remote areas can easily get broadband access. Okay, coverage area 3000 square miles का प्रोवाइड करता है। वाईमैक्स फॉरम भी अवेलेबल है कि जहाँ पे आप अपनी मतलब कहाँ कहाँ पे वाईमैक्स इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पे आप जान सकते हो। ठीक है, द वाईमैक्स फोरम इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ वाईमैक्स compatible products and services. A major role for the organization is to certify the interoperability of WiMAX products. Another role of WiMAX forum is promote the spread of knowledge about the WiMAX. ठीक है, अभी तो ये नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए उनको प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वाईमैक्स फोरम इज़ वन ऑफ दैम। एप्लीकेशन, तो वाईफाई के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं वही एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ वाईफाई और वाईमैक्स में डिफरेंस यही है कि रेंज आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है। अकॉर्डिंग टू वाईमैक्स फोरम, इट सपोर्ट्स 5 क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन: मल्टीप्लेयर इंटरैक्टिव गेमिंग, VoIP एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, streaming media, web browsing and instant messaging, and media content downloads. ओके, जनरली हम इसी के लिए सब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। These are some uses of WiMAX, कहाँ कहाँ पे यूज होता है: पोर्टेबल कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जहाँ कहीं पे भी हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे WiMAX। Advantages: large coverage area, high speed, multifunctionality, infrastructure is quite good, smart antenna and mesh topology, ultra wideband UW band पे काम करता है। Disadvantage: ये बड़ा ही बहुत ही मेन डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। एक्सपेंसिव नेटवर्क, टू ऑपरेट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन बिकॉज दे आर working on a microwaves, तो they are mainly affected by weather condition। जो वाईफाई है वो इंडोर कनेक्शन है और जो वाईमैक्स है वो आउटडोर कनेक्शन है। तो वाईफाई जनरली इंडोर कनेक्शन है तो इट इज नॉट affected by rain, okay, but WiMAX is outdoor, so it is affected by rain or a weather condition। Power consuming is there, जो वाईफाई का वाईमैक्स का जो टावर है इट रिक्वायर्स हाई पावर। डेटा रेट इज स्लो एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट एंड केबल्स। जो दूसरे टाइप की कम्युनिकेशन है उससे ये कम प्रोवाइड करता है, बट इट हैज़ अ हाई डेटा रेट देन वाईफाई। Mobility suffers when large sized long range antenna are used. Efficiency can be hampered by condition and increase the connected user if signal strength is not boosted. Allocation of bandwidth issue, okay, it has very low amount of bandwidth, so allocation issues are there। Wi-Fi versus WiMAX, so WiMAX coverage is about 30 miles, 1.5 miles, it provide MAN, it provide LAN, quality of service is quite high for WiMAX as compared to this one। High cost network, it is low cost network, it offers high speed, ओके, ऑब्वियसली लो कॉस्ट है तो शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, शॉर्ट रेंज और शॉर्ट स्पीड, स्लो स्पीड। एडवांटेजेस ऑफ वाईमैक्स ओवर 3G, ओके, 3G के जैसा ही है ये। ओके, तो क्या क्या एडवांटेजेस है वाईमैक्स के? वाईमैक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस as it is completes 3G by providing higher performance for a data with more than 1 Mbps downstream to allow connection of laptops and PDAs. WiMAX has a clear advantage over 3G at using OFDM technique.
orthogonal frequency division multiplexing. वाईमैक्स स्पेक्ट्रम इज मोर इकोनॉमिकल देन 3G, तो स्पीड के हिसाब से भी वाईमैक्स ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेक्निक भी लेटेस्ट यूज़ कर रही है उन्होंने, और इकोनॉमिकल 3G से सस्ता पड़ता है। टू इंस्टॉल वाईमैक्स इज क्वाइट cheap than install 3G. ओके, ये फाइनल कंपैरिजन है बिटवीन वाईमैक्स वाईफाई एंड 3G। ओके, दो 3G इज ए सेल्यूलर नेटवर्क, तो वाईफाई से भी कर सकते हो, वाईमैक्स से, सॉरी वाईफाई से नहीं। ओके, सो हियर इट्स ए parameter, frequency range, data transfer rate and number of users it can connect। तो वाईमैक्स और 3G में 3G इसी के लिए अच्छा है कि वो not number of users you can connect if you have implemented a 3G network। Okay, so it's a WiMAX. If you have any query, you can ask me anytime. Okay, thank you for this lecture.